नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं आर्ट न्यूज़। अभी हम हैं वल्लभा कुल के आचार्य श्री दिवेश कुमार महाराज जी के साथ में। आप इंदौर में विराजते हैं, इंदौर में आपकी हवेली है। और अभी उदयपुर में जो विशाल नागर पारिक समाज की ओर से श्री गिरिराज धार्याष्टकम गुणगान महोत्सव का जो 3 दिन का कार्यक्रम हुआ, उसमें अलौकिक वार्ताएँ आपने दी, अलौकिक प्रवचन आपने दिए और धार्मिक संदेश दिए, जिससे काफ़ी लोग उत्साहित हुए यहाँ पर। और अभी हमारे साथ में हैं, हम चर्चा करेंगे महाराज जी से। महाराज जी, सबसे पहले उदयपुर में झीलों की नगरी में आपका स्वागत है। और उदयपुर में 3 दिन आप रहे हैं, यहाँ 4 दिन आप रहे हैं यहाँ पर। क्या संदेश उदयपुर को देना चाह रहे हैं? क्या आपको लगा उदयपुर के लोगों के बारे में, उदयपुर जो झीलों की नगरी है उसको लेकर? जी, सर्वप्रथम तो यहाँ पर जो मेवाड़ का ये जो अद्भुत क्षेत्र है, यहाँ हमारे श्रीनाथ द्वारा श्रीनाथ जी विराजमान है, हमारे इष्ट देव हैं, आप श्री विराजमान हैं। तो आपकी सेवा का लाभ अवसर प्राप्त हुआ तो संपूर्ण विश्व जानता ही है। और यहीं समीप में उदयपुर में यहाँ पर आगमन हुआ, बहुत ही प्रसन्नता हुई। और यहाँ के समस्त हमारे जो वैष्णव सृष्टि हैं, विशेष तौर पर वह वैष्णव सृष्टि का बहुत ही आत्मीयता, बहुत प्रेम यहाँ पर प्राप्त हुआ, बहुत ही प्रसन्नता हुई है। और 3 दिवस का यह जो गिरिराज धार्याष्टकम गुणगान महोत्सव हुआ, ये हमारे जो आचार्य चरण हुए हैं, जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी, आपसी द्वारा विरचित यह श्री गिरिराज धार्याष्टकम, अर्थात श्री गिरिराज जी जिन्होंने धारण किए हैं श्री कृष्ण, उनका अष्टक है यह अष्टक का विवेचन समस्त वैष्णवों के साथ में सत्संग सत्र का आयोजन हुआ। और श्री विशानागर वणिक नागर समाज, पारक समाज द्वारा बहुत ही सुंदर सुव्यवस्थित रीत से इसे करवाया गया यह आयोजन, और बहुत ही खुशी है, मुझे बहुत प्रसन्नता है। महाराज जी, आपने गिरिराज धार्याष्टकम के बारे में बताया है। जो लोग एक्चुअली यहाँ कथा में आ नहीं पाए हैं जी, उनको अगर वो समझे गिरिराज धार्याष्टकम के बारे में शब्दों में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसा मैंने अभी आपको बताया, गिरिराज धार्याष्टकम मतलब श्री जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी द्वारा विरचित है। और गिरिराज धार्याष्टकम का अर्थ ही यही है कि संस्कृत में बहुत सारे अलग अलग क्रम होते हैं, जैसे अष्टक कहे जाते हैं। तो अष्टक अर्थात जिसमें 8 श्लोक होते हैं, वो अष्टक। तो श्री गिरिराज धार्याष्टक अर्थात गिरिराज जी जिन्होंने धारण किए, गोवर्धन लीला की, ऐसे जो कृष्ण हैं उनका वर्णन है, उनकी लीलाओं का यह एक कोश है। अष्टक 8 श्लोकों में है, इसलिए गिरिराज धार्याष्टक। मैं अगले प्रश्न पे जाऊँ। और एक बड़ी चर्चा आजकल चल रही है सनातन धर्म की, सनातन को लेकर, और पूरे विश्व में छाया है। एक संत होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे कि सनातन का क्या उद्देश्य है? सनातन धर्म मूलतः तो अनादिकाल से चला आ रहा है, अभी कोई प्रकट नहीं हुआ है। अनादि सनातन का अर्थ ही है जो निरंतर हो, जो अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है, वही सनातन है। और ये सनातन परंपरा, ये सनातन जो वैदिक धर्म है हमारा, ये हम लोगों को शिक्षा प्रदान करता है कि मूल रूप में कैसे हम लोगों को जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार से हम लोगों को चलना चाहिए। तो ये बहुत ही हमारा एक गौरवशाली परंपरा है कि हम लोगों ने यहाँ भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। तो ये अनादि परंपरा जो हमारे यहाँ पर चली हुई आ रही है, यही हमारे यहाँ का गौरव है, जो हम लोगों को मूल रूप में विश्वगुरु बनाता है। यही हमारे यहाँ की मूल परंपरा है, धर्म, सनातन धर्म। एक महाराज जी, एक बड़ा प्रश्न ये है कि आजकल जो यूथ है वो मंदिरों की तरफ, या यूँ कहे कि धर्म की तरफ उसकी आस्था बढ़ती जा रही है। मंदिरों में भीड़ यूथ की देखी जा रही है, जो पिछले सालों में नहीं थी, लेकिन फिर भी भटका हुआ है यूथ। जैसे आपने अपने प्रवचन में कल ही कहा था कि वो स्नूज दबाता रहता है, अलार्म तो लगाता है लेकिन स्नूज दबा के फिर सो जाता है, उठने की कोशिश नहीं कर रहा है उसको। जी, कहाँ भटका हुआ है यूथ? ये सर्वप्रथम तो देखिए, हमारे प्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम गुरु ये सब तो है ही सही, लेकिन प्रथम गुरु माता पिता को भी कहा गया है। तो सर्वप्रथम तो उनका ये उत्तरदायित्व है कि वह अपने बालकों को, जैसे कि प्रहलाद जी असुर बालकों को जब उपदेश देते हैं, तो वर्णन आता है, आप आज्ञा करते हैं कि कौमारे आचरित प्राज्ञो,
कि कुमार अवस्था अर्थात 5 वर्ष की अवस्था, छोटी अवस्था से ही बालकों को सत्शिक्षा देना प्रारंभ कर देना चाहिए। और यही सब घर में शुरुआत में नहीं होने से ही बालक में एक भटकाव आता है और वह अपने हिसाब से कोई भी लाइन चुन लेता है। अगर आप पानी का कोई रास्ता नहीं बनाएंगे तो वो अपने आप अपने हिसाब से अपना रास्ता चुन लेता है और कहीं से भी वह निकल जाता है। ऐसे ही हम लोग जब बालक छोटे हों अपने घर के, उनको धार्मिक शिक्षा हमारे यहाँ की संस्कार देना प्रारंभ कर देना चाहिए कि क्योंकि जैसे कच्ची मिट्टी होती है उससे आप जो स्वरूप बनाना चाहते हैं वो वैसे ढल जाएगी। फिर वो पक्की होने के बाद में, सूखने के बाद तो फिर वह टूट के ही दूसरा रूप लेगी। तो इसीलिए हम लोग अगर अपने बालकों का हित चाहते हैं तो उन्हें प्रारंभ से शिक्षा देना शुरू करें। और रही बात मंदिरों की, तो अब ऐसा नहीं है, यूथ में एक बहुत परिवर्तन आ रहा है, युवा पीढ़ी बहुत परिवर्तन है, क्योंकि इन सब की जो सोच है वह सब एक इनको क्यों का जवाब चाहिए, एक लॉजिकल थिंकिंग है और उसका जवाब अगर इनको सटीक मिलता है तो ये बहुत ही अच्छे से जुड़ते हैं जो कभी दूर नहीं होते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि अब की जो पीढ़ी है वह मात्र सुनने से नहीं, वह जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा, वह जब तक गुरु से या अपने माता पिता या जो भी उनके परिवारजन है उससे जब तक उनको एक किसी चीज़ का ठोस अगर कोई कारण नहीं पता लगेगा तो वो नहीं जुड़ पाते हैं। तो हम लोग भी उनको अच्छे से समझाएं, प्रेम से समझाएं और प्रमाण के सहित अगर हम लोग समझाएंगे तो वो और अच्छे से जुड़ेंगे। और पहले से तो बहुत अब परिवर्तन आया है, बहुत से युवा अब धर्म की ओर पुनः अग्रसर हो रहे हैं। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है हमारे। महाराज श्री, आपने कथाओं में कहा है कि जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। जी। जैसा आप देखेंगे वैसा ही सोचेंगे, वैसा ही आपको मिलेगा। और आप जो वृत्तियाँ हैं वो आपके अंदर ही है, वो अलग अलग पात्र के रूप में है। तो एक आम आदमी के नाते कौन सी वृत्ति इंसान अपनाए कि वो एक अच्छे राह पे चल पाए? सर्वप्रथम तो जैसे कहा गया कि किम प्रमाणम, के मतलब जीवन किस हिसाब से जीना चाहिए, क्या हमको रूल्स फॉलो करना चाहिए, तो वहाँ एक उत्तर है कि शास्त्रम प्रमाणम, के शास्त्र ही उसके प्रमाण है। तो अगर हम लोग धर्म की राह पर चलते हैं, सही राह पर अगर हम लोग चलते हैं तो कभी भी हमारे जीवन में भटकाव नहीं आता है। तो हमेशा हम लोग, क्योंकि हम हैं ही वैदिक सनातन धर्म के, तो हम सबका मूल तो सनातनी है हम लोग सभी, भले अभी हाल हम लोग अलग अलग कह रहे हैं लेकिन मूल रूप में तो हम सब सनातनी हैं। तो सनातन धर्म का हम लोग पालन करें और जो हमारे यहाँ पर महाजनु ये न गतः स पंथा, ऐसा कहा गया है कि जो विद्वान लोग, महाजन लोग जिस रास्ते पर गए हैं वही रास्ता है, वही मार्ग है हमको आगे बढ़ने का। तो बड़ों ने जो शिक्षाएं दी हैं उनके अनुरूप अगर हम लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे और सफलता भी हासिल करेंगे। एक बड़ी जो बात आजकल उठ रही है विश्व गुरु बनने की, भारत की या हिंदू राष्ट्र बनने की, क्या विचार है आपका इसमें कि वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, वर्ल्ड वॉर की जो परिस्थितियां बन रही है, यूक्रेन में कई युद्ध चल रहे हैं जी, विश्व गुरु बन सकता है भारत? मैं तो ये कहूँगा कि विश्व गुरु बन नहीं सकता। विश्व गुरु पहले भी था, अभी भी और हमेशा रहेगा, क्योंकि भारत ने ही सभी को जीवन जीना सिखाया कि किस अनुरूप जीना चाहिए। और हमारे यहाँ पर इतने गुरुकुल और इतनी हमारे की शिक्षा इतनी विस्तृत थी और परिष्कृत थी कि बाहर के लोग यहाँ पर आके और सब चीज़ें सीखते थे। यहाँ पर रहन सहन, खान पान, हमारे यहाँ की पद्धति, संस्कार, और आज भी आप लोग देखिए कितने विदेशी यहाँ पर आते हैं और यहाँ की संस्कृति को समझने की प्रयास करते हैं। तो विश्व गुरु तो पूर्व में भी था। हाँ, बात ये कि हिंदू राष्ट्र तो अति आवश्यक है ही सही और बनेगा ही सही भगवत कृपा से। इसके लिए सभी को सहयोग करना चाहिए। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, किसी के मनभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सभी हिंदू हैं, हम लोग सभी भारतीय हैं। और राजा भरत के नाम पर ही हमारा जो भारत देश हुआ है, राजा नाभि के पुत्र हुए, वह सब जो प्रसंग आता है भागवत जी में पंचम स्कंद में, तो उस अनुरूप हमारे यहाँ पर भारत देश नाम रखा गया है। तो हमारा जिसका नाम ही सनातन परंपरा से चला हुआ आ रहा है, वैदिक धर्म से परंपरा से चला हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग सभी धर्मावलंबी हैं। हाँ, कुछ न कुछ सभी के अलग अलग मतों में अंतर हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, किंतु मनभेद हमको किसी को भी नहीं रखना चाहिए। और हमारे देश की, राष्ट्र की उन्नति हो, स्वयं की उन्नति हो, यही भाव हम लोगों को सभी के अंदर होना चाहिए। प्रयागराज में भी महाकुंभ शुरू हुआ है कल से, और उसको लेके भी कई सारी राजनीति चल रही है। मेरा प्रश्न ये है कि धर्म में राजनीति जो प्रवेश कर गई है, वो आपके मायने में सही है क्या?
नहीं, मूल में धर्म में कभी राजनीति का प्रवेश हुआ ही नहीं है। यह तो देखें, अगर आप परंपरागत अगर आचार्यों को देखेंगे तो वहाँ पर कभी भी राजनीति आपको दिखाई नहीं देंगी। अगर जो मूल रूप में जो वैष्णवाचार्य की परंपराएं चली आ रही हैं, शंकराचार्य जी की जो परंपराएं चली आ रही है, वहाँ पर कहीं पर भी राजनीति हम लोगों को दृष्टिगोचर नहीं होती है। या जो ठीक है, जो धर्म ही राजनीति के लिए कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए अपने स्वयं को अगर आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पर राजनीति ने अवश्य प्रवेश किया है। लेकिन कुछ भी हो, राजनीति का एक अलग पक्ष होता है। धर्म आपके स्वयं की उन्नति के लिए होता है, अपने प्रभु की सेवा के लिए होता है। आत्मोन्नति करते करते हम परमोन्नति स्वरूप अपने मूल रूप को प्राप्त हो, यही एक धर्म का उद्देश्य होता है। तो इसमें राजनीति कहीं पर नहीं आना चाहिए, अन्यथा हम लोग अपनी स्वयं की ही हानि कर रहे हैं। इंदौर में आप एक विद्यापीठ भी चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस उसकी चल रही, धर्म का ज्ञान देने के लिए, धर्म के विषय पे जी, उसके बारे में कुछ बताइए आप, ताकि हमारे जो दर्शक है, जो जुड़ना चाहते हैं, उससे धर्म की शिक्षा लेना चाहते हैं। जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। ये जो दिव्य पुष्टि विद्यापीठ है, यह गत 5 वर्षों से हमारे इंदौर में प्रारंभ है। सर्वप्रथम यह कोरोना काल जब आया था, कोरोना वायरस जब संक्रमण हुआ था, तब यह सभी अपने अपने घर में थे। और वह समय एक यह मन में बात आई कि हम लोग सभी, जैसे ऑनलाइन कक्षाएं चलती हैं, तो हम लोग साथ में नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि अब शहर विस्तृत हो गए हैं, बढ़ गए हैं, तो सभी लोग एक स्थान पर भी नहीं आ पाते हैं। तो ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से यह विद्यापीठ प्रारंभ की गई, जिसमें ऑनलाइन कक्षाएं होती हैं। और यह 2020 में यह विद्यापीठ शुरू की गई। और आज इस विद्यापीठ में लगभग 800 से 1000 हमारे विद्यार्थी अध्ययन कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। इसका उद्देश्य एकमात्र यही है कि हम लोग अपने पुष्टि मार्ग जो हमारा है, जो विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैत पुष्टि भक्ति मार्ग के साथ साथ में हम लोग, जैसा आपका प्रश्न है, सनातन वैदिक धर्म संस्कृति, हमारी भारत की जो गौरवशाली परंपरा है, उसको भी हम लोग अध्ययन कर सकें, समझ सकें। क्योंकि जहाँ पर हम लोग हैं उसका ही महत्व हम लोगों को अगर पता नहीं होगा तो हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज दूसरे लोग उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम ही उससे अनभिज्ञ। आप देखिए, अभी जर्मनी इधर तो संस्कृत भाषा को हमारे कंप्यूटर की एक लैंग्वेज के रूप में अभिहाल करने का प्रयास चल रहा है, शोध चल रहा है। क्योंकि संस्कृत जितनी परिष्कृत, शुद्ध और कोई भाषा है ही नहीं, इतनी शुद्ध भाषा। तो यह सब जो क्रम चल रहे हैं, बाहर के लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको भूलते चले जा रहे हैं। तो यही शिक्षा हम लोग प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। और इंदौर के जितने भी टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, वहाँ के सभी प्रोफेसर, टीचर्स वगैरह सभी इसमें साथ में जुड़े हुए हैं। 4 वर्ष का यह कोर्स है, जिसमें प्रथम है पुष्टि प्रवेशिका, जिसमें बेसिक नॉलेज दिया जाता है। तदुपरांत पुष्टि प्रथमा, पुष्टि मध्यमा और पुष्टि अलंकार, ऐसे 4 वर्ष का यह कोर्स बनाया गया है। अब सभी को यह होता है कि हम लोग इतना समय नहीं दे पा रहे हैं, तो उसका बहुत ही छोटा क्रम रखा गया है कि मात्र 1 साल में केवल 36 कक्षाएं होती हैं, और वह भी सिर्फ 1 घंटे की। तो हम लोग अपने धर्म संस्कृति को समझने के लिए हम मात्र 36 घंटे 1 साल में तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। वो भी हर रविवार को 1 घंटे की कक्षा होती हैं। और इसमें ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन, इन सब के माध्यम से बहुत ही अच्छे से जैसे समझ में आ सके, समझाने का प्रयास किया जाता है। समय समय पर उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, और कौन उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? क्या मैं कर सकता हूँ जी, किस एज के कर सकते हैं? इसमें आयु वर्ग हमने जो रखा है वह 6 वर्ष से 16 वर्ष तक के जूनियर क्लासेस होती हैं, और 17 साल से कोई सीमा नहीं है। बड़े वैष्णव भी हमारे विद्यापीठ में तो 68-70 वर्ष के वैष्णव तक इसमें अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हम अगर कुछ भी चाहें तो कभी भी सीख सकते हैं। तो यह सब किया है। रही बात एडमिशन की, तो एडमिशन के लिए हमारे यहाँ पर जैसे उदयपुर है, यहाँ पर भी जो पारक समाज है, वहाँ के जो अध्यक्ष मंत्री आदि, उनसे हम लोग संपर्क करके उदयपुर के वैष्णव लोग जुड़ सकते हैं। और अन्य भी सभी वैष्णवजन इंटरनेट पे ऑनलाइन भी इसकी सभी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। आप दिव्य पुष्टि विद्यापीठ DPP आप सर्च करें, आप लोग सोशल मीडिया आदि माध्यमों से भी इससे जुड़ सकते हैं। आखिरी प्रश्न मेरा, उदयपुर में फिर कब आप पधारने वाले कथा करनी, क्योंकि काफ़ी लालाए थे लोग आपको सुनने के लिए। नहीं, हम तो हमेशा तैयारी हैं, और बहुत ही प्रसन्नता हुई यहाँ आके, ऐसा लगा ही नहीं कि हम कहीं बाहर हैं।
जो घर जैसा वातावरण। और हमारे तो ये वैष्णव सृष्टि तो सदैव ही साथ में रही है। उदयपुर नहीं भी आ पाते हैं तो भी कहीं ना कहीं तो प्रवासों पर कहीं ना कहीं मिलना हो जाता है। हमारी बहुत बड़ी वैष्णव सृष्टि है। भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में, विदेशों में भी सब वैष्णव हैं, तो कहीं ना कहीं सभी से मेल जोल होता रहता है। तो बहुत प्रसन्नता होती है कि हम लोग जब यहाँ पर आते हैं, यहाँ के वैष्णव जन सब वहाँ आते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, सीखते हैं। और ये सभी सृष्टि हमारी वैष्णव एक है, यह सबसे बड़ा हमारे लिए एक प्रसन्नता की बात है कि सब वैष्णव सृष्टि एक है साथ में। तो दोस्तों, ये थे वल्लभाचार्य कुल के आचार्य श्री दिव्येश कुमार जी महाराज, जो इंदौर से पधारे हैं उदयपुर। तो 3 दिन का ये कार्यक्रम था विशानगर पारिक समाज की ओर से। गिरिराज धार्याष्टकम गुणगान महोत्सव यहाँ पर आयोजित हुआ और काफ़ी सैकड़ों की संख्या में यहाँ भक्तों ने भाग लिया। और आप इंदौर विराजते हैं, जब भी आप इंदौर जाए तो दर्शन कर सकते हैं और ज़रूर इनकी जो वाणी है इनका आप लाभ लें। मैं प्रकाश शर्मा, आर न्यूज़ के लिए